राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो गई है जी मेरी पैकिंग शुरू। सबसे पहले आई अलमीरा, मैंने खोला और समझ ही नहीं आया कि पहले कौन कौन से कपड़े निकालूँ। तो जो जो मुझे ऊपर ऊपर दिखे पहले मैंने उसे साइड करके रखा, क्योंकि ऊपर ही ज़्यादातर कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, और बाकी मेन हैवी हैवी सब नीचे नीचे ही है। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग करूँ, क्या कपड़े निकालूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र वाला बैग है ये पहले मैंने निकाला, क्योंकि इन सब में ना आप देख सकते हो अलमीरा में 4 इस तरह के बैग हैं, और इसीलिए मैंने निकाला कि इन सब में जो हैवी हैवी सूट होते हैं या फिर जो बहुत रेयरली निकलते हैं उन सबको मैंने रखा हुआ है। बाकी ऐसे रेगुलर बेसिस पे निकलने वाले कपड़े मैं बाहर ही रखती हूँ, वरना डेली कौन निकाले फिर अंदर रखो। तो फिर इसमें से मैंने एक ये ब्लू कलर का सूट निकाल लिया, और 2 ही सूट मैं रखूँगी और ज़्यादा कपड़े नहीं रखने हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 कपड़े इनफ हैं। और इसी वजह से तो बस मैंने यहाँ पे 2 सूट, एक सूट एक बैग में से निकाला, और दूसरे बैग में से फिर मैं ये सोच के रखी थी कि नेवी ब्लू निकालूंगी या फिर एक ग्रीन कलर का है वो निकालूंगी, क्योंकि दोनों थोड़े कॉटन में हैं और मतलब उसका सॉफ्ट फैब्रिक है, आप आराम से कहीं भी पहन के आ जा सकते हो। हेवी में भी है लेकिन कॉटन फैब्रिक है। तो एक ये है ग्रीन कलर में, लेकिन इसमें मुझे प्रेस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती, तो इसी वजह से मैंने उसे पहले साइड रखा। फिर मैंने ये ब्लू वाला निकाल कर देखा तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत लॉन्ग है लेकिन, और ये दोनों सूट मेरी शादी के टाइम का ही है, और मैंने शादी के बाद लग रहा है दोनों एक एक बार ही पहने हैं, मतलब दोबारा मैंने पहना भी नहीं है, और काफ़ी टाइम भी हो गए हैं इसे पहने हुए। तो ये जो ब्लू वाली अभी थी ना वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि शादी को तो अच्छा खासा मेरा टाइम हो गया है। तो फिर उस टाइम में मैं थोड़ी पतली थी, तो उस टाइम के साइज़ थी, तो अभी मुझे आ ही नहीं रही थी। तो उसे मैंने फिर टेलर को देकर उसकी सिलाई खुलवाई, और मतलब अंदर कपड़ा थोड़ा सा था तो फिर मैंने उसकी सिलाई थोड़ी सी लूज़ करवाई। तो गाइज़ मैंने ये वाला भी सूट ट्राई कर लिया और ये ग्रीन वाला भी सूट ट्राई कर लिया। दोनों की साइज़ वगैरह सही, फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे मुझे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि अगर घर से भी आयरन करके लेकर जाऊँगी ना तो तय करने की वजह से इसमें फिर से मतलब वो हो ही जाएगा, इसका जो प्रेस है वो ख़राब हो ही जाएगा। और ये वाला देखो, इतने दिनों से रखने के बावजूद भी मुझे इसमें ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हल्का सा बस एक बार आयरन चला दूँगी और इसे पैक करके रख दूँगी। तो फिर फाइनली मैंने इसी को डन किया, और ये थोड़ा फुल स्लीव भी है और प्लस थोड़ा सा नेवी ब्लू में है, तो कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी ये ग्रीन वाला सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका दुपट्टा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी सा दुपट्टा है। पूरे दुपट्टे में वर्क है, इस तरीके का बॉर्डर है, और जैसे हमारी साड़ी होती है ना बिल्कुल वैसे साड़ी के फॉर्म में आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये हैवी, और ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा ये कलर है। लेकिन बस इसे आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहेगी वहाँ पे, तो फिर इसीलिए। बाकी फिटिंग वगैरह सही है। मुझे लग रहा था कि ये मेरी शादी के टाइम का सूट है तो फिर मुझे नहीं आएगा, एक्चुअली दोनों ही मेरी शादी के टाइम का ही सूट है। तो इसकी सिलाई तो मैंने बीच में खुलवाई थी, तभी जाके मुझे ये अभी सही से आ रही, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइट थी मेरी, और उस टाइम का साइज़ और अभी का साइज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये वाला, इसकी फिटिंग सही है, इसको मैंने कुछ भी नहीं करवाया फिर भी इसकी फिटिंग सही है। वही तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सूट मुझे अभी भी आ कैसे रहा है। और इसके सलवार में भी देखो कितना ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई देख सकते हो आप पूरा कपड़ा मुड़ा मुड़ा सा है, तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये अगर इसको मैं लेकर गई तो। फिर इसी वजह से इसे मैंने कर दिया कैंसिल, सिर्फ अब नेवी ब्लू सूट ही रखूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड के भी 2 पेयर मैंने निकाल लिए हैं, एक ये जीन्स और शर्ट, एक ये जीन्स और शर्ट जिस पे जो पहनना होगा अपना पहन लेंगे, और एक हल्की सी ये वाली शर्ट को आयरन की ज़रूरत है। और बाकी इसीलिए मैं ऐसे कपड़े रख रही हूँ कि जिसमें ज़्यादा आयरन की ज़रूरत ना पड़े। देखो ये वाली शर्ट में आयरन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ये चल जाएगा, और इसे बस आयरन करके रख लूँगी। और अब दिखाती हूँ इस बैग में क्या क्या है, मतलब ऑलरेडी ये भरा हुआ है। तो ये लहंगा है,
और ये उसका दुपट्टा बनारसी, और एक ये गाउन है। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास गाउन्स कितने सारे हैं, लेकिन पहनना ही नहीं हो पाता है। इसे भी बस मैंने 2 बार ही पहना है। अभी हाल में ही मैंने ननद की शादी इंगेजमेंट में पहना था ये। और एक ये है, फिर एक ये है जिसका दुपट्टा, और ये उसके बाद 4 जिसकी कोटी है ये, और ये 5, ये 6 गाउन इधर है मेरे पास, और इधर एक लहंगा, और बाकी सारे अभी शादियों वाले जो कपड़े हैं इसमें हो जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता है क्या रखूं क्या ना रखूं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आयरन करूँ या फिर पहले कपड़े रखूँ। पहले ना नीचे नीचे हस्बैंड के जीन्स रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी कपड़ों को अब रख रही हूँ बैग में, और जितना जो जो मुझे सही लगा मैंने रख लिया। और फिर नेवी ब्लू में ना मैं कंफ्यूजन में थी कि रखूँ या ना रखूँ, रखूँ या ना रखूँ, या फिर उससे और कोई बेटर ऑप्शन मुझे अलमीरा में दिख जाए। तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो फिर फाइनली मैंने आयरन वायरन सब कुछ कर लिया, और उसके बाद मैंने उसे उठाकर वापस अलमीरा में रख दिया, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन मुझे एक और सूट मिल गया अलमीरा में। वो अनारकली सूट है, तो वो मैंने फिर निकाल लिया। अब वो मैंने अब ऑलरेडी पैक कर दिया है। अब जब पहनूंगी तब आप देखना। नेवी ब्लू फिर मेरा मतलब कैंसिल ही हो गया। तो खैर अब यहाँ पर शर्ट वगैरह को मैं कर रही हूँ आयरन, क्योंकि बहुत ज़रूरत भी है, और बहुत टाइम भी लग जाता है यार आयरन करने में। इधर पजामे की हालत देखो कैसी हो रखी है। फिर हाँ, ये वाला सूट भी मैंने आयरन करके रखा, और ये वाला सूट भी मैंने वापस अंदर रख दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये वाला सूट एक रख ही लूँ। और अभी भी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि, जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ओ गॉड्स, मतलब कहीं जाने के टाइम ना कपड़े समझ में ही नहीं आते हैं। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, ऐसा पता नहीं। और यहाँ पे पजामे को मैंने कर लिया है आयरन। सूट इसका ऊपर का जो था उसे आयरन करने की ज़रूरत नहीं थी। पजामे वगैरह ही ज़्यादा दब जाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हल्का सा मैंने ऐसे करके मार दिया। फिर बारी आई नेवी ब्लू जो सूट है इसमें आयरन करने की। इसमें तो बहुत ज़्यादा हेवी वर्क है, तो बहुत ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ जहाँ थी वहाँ पर मैंने कर दी। उसके बाद वापस मैंने बैग में सभी कपड़ों को रख दिया जितनी ज़रूरत थी। और अभी इसी तरीके से खलारा फैला के जाऊँगी, क्योंकि ट्रॉली खाली करके ही जाना होगा, तो कपड़े कहाँ ही रखूँगी। और सभी ट्रॉली 2 से 3 ट्रॉली हो गई है घर में, लेकिन सभी ट्रॉलियाँ मेरी भरी हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा लंच बन गया है, तो मैं फटाफट से अब लंच कर लेती हूँ, क्योंकि बज गए हैं दोपहर के 3। और ये थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी थी तो मैंने ले ली, और आलू का भरता मैंने बना लिया है। अभी बिल्कुल धुआं निकल ही रहा है इसमें से, क्योंकि मुझे लग गई है भूख, इसलिए मैंने बनते साथ ही निकाल लिया खाना अपने लिए। हस्बैंड के लिए रख दिया है, वो आएंगे तो खा लेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खाना खा लेते हैं, वरना मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। फिर एक व्लॉग में मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज का ये सिंपल सा खाना। तो यहाँ पर अब बारी है पर्स रेडी करने की। तो पर्स में वही कॉस्मेटिक सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पिंक वाला चूड़ा ले लिया। ये मैं मथुरा वृंदावन से लेकर आई थी। उसके बाद ये ऑक्सीडाइज वाला जो ईयरिंग्स है वो एक रख लूँगी। एक ही सूट के ऊपर का जितना जो है रख रही हूँ, क्योंकि चूड़ा वगैरह तो सब में चल ही जाता है। और मेकअप में यहाँ पर मैंने ब्लशर का जो पैलेट है वो ले लिया है। और ये रहा आईलाइनर, ये रहा फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, और जो थोड़ा सा बीबी क्रीम जैसा काम करता है, सही है। और ये मस्कारा, और बाकी जो चीज़ें हैं सनस्क्रीन, काजल, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद ही रखूँगी, इसीलिए अभी मैंने नहीं रखा है। और बस इतना सा बैग वगैरह रेडी करने के बाद मैं आ गई थी प्लांट्स में पानी देने के लिए, क्योंकि अभी 4 दिन फिर पानी तो मैं डाल नहीं पाऊँगी। तो अच्छे से मैं भर भर के पानी देकर जाती हूँ, ताकि मेरे कोई भी पौधे सूखे ना। और वैसे भी बरसात का टाइम है तो नहीं सूखना चाहिए। गाइस, शाम की दिया बाती हो गई है, शाम के बज रहे हैं 7। और शक्ल पे मत जाना यार, अभी पैकिंग में ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। आज बिल्कुल भी मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं। सर हल्का हल्का दुख रहा है, और कहीं जाने की वजह से ना मेरा पहले ही जी मचलाने लग जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रैवल करना। I mean, ना मुझे
बस सूट होती है, ना ट्रेन में सूट होती है, ना कैब वगैरह में, मतलब किसी में मुझे हैबिट नहीं है बैठने की। और वॉमिटिंग तो होनी ही होनी है। तो अभी हस्बैंड तो खैर आए नहीं हैं अपनी जॉब से, तो वो आएंगे तो फिर उनसे मैं मेडिसिन वगैरह मंगवा लूँगी, वो वॉमिटिंग रोकने वाली। तो हालांकि ट्रेन में लेट कर जाना होता है, सो कर जाना रहता है, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेडिसिन खाकर अगर लेटूंगी तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। और रात 11 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे हैं। और 11 बजे है तो जाहिर सी बात है 9:30-10 बजे तक हमें घर से निकलना होगा, 1-1.5 घंटे पहले। तो फिर मैं खाना वाना बनाकर ही जाऊंगी, और रात के लिए भी अपना जो है पैक वैक कर लूँगी, मतलब कि क्योंकि हमें 2 दिन निकालना है ट्रेन में। तो इधर बेड की हालत कुछ ऐसी है, ये गाउन्स वगैरह मैंने सारे निकाल दिए हैं, और ट्रॉली हो गई है पैक। ट्रॉली में अब हस्बैंड अगर कुछ इक्का दुक्का सामान रखना होगा तो वो रखेंगे। और पर्स भी मैंने रेडी कर ही लिया, आपने देखा। यहाँ दीपक भी मैंने जला लिया था, शाम की दिया बाती हो गई थी। दीपक अभी शांत हो गया है, मतलब बुझ गया है। ऐसे बुझना नहीं कहते हैं, दीपक शांत होना कहते हैं। तो फिर और इतने सारे बर्तन थे, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। यहाँ पे सारा काम निपटा कर जाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ भी ऐसा पेंडिंग ना रहे जिससे कीट मकोड़े आए। और यहाँ पर अभी हस्बैंड अभी लंच करने के लिए भी नहीं आए थे दिन में, तो फिर उनका लंच भी रखा हुआ है, वो आकर अपना लंच करेंगे। सारे जो खाना मैंने बनाया था वो खाली करके, जितने भी कुकर वगैरह थे मैंने वॉश कर दिया है। और यहाँ मैंने आटा गूँथ कर रख लिया है, आप देख सकते हो। ये बनाऊँगी मैं सत्तू वाली जो लिट्टी होती है ना, वो बनाऊँगी। तो आटे को मैंने 6 बजे ही गूँध दिया था, और बैठ जाती हूँ यार। आटे को मैंने 6 बजे गूँध दिया था, और वहाँ पे देखो तो तुलसी माता के यहाँ दीपक जल रहा है, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे शाम के टाइम में। सुबह तो सिर्फ धूप बत्ती लगाती हूँ, शाम में दीपक जला देती हूँ। और बस जा रही हूँ अब, जो सत्तू का जो स्टफिंग होता है वो मैं रेडी करूँगी। यहाँ पे पिंपल कहाँ से आ रहा है भाई। तो सत्तू का स्टफिंग बस रेडी कर लूँगी, और उसके बाद 1-2 खाना होगा तो खा लेंगे हम लोग, वही हो जाएगा रात का भी खाना, और वही हम लोग पैक करके भी लेकर चले जाएंगे, ताकि फिर दिक्कत ना हो। और रात में तो जाकर 11-12 बजे की अगर ट्रेन है तो जाहिर सी बात है जाकर खाने का तो कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ सोना ही रहेगा। लेकिन सुबह उठकर जो फिर नाश्ता वगैरह अगर होता है मन, तो क्या है कि ट्रेन में चाय वगैरह ले लो और उसके बाद अपना जो लिट्टी है वो खा लो, तो अच्छा खासा पेट भी भर जाता है। और ट्रेन का नाश्ता तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो फिर इसी वजह से और जब तक चलेगा तब तक चलेगा, बाकी तो फिर ख़रीद कर ही खाना है। जितना घर से लेकर हम लोग जा सकते हैं वो ले लेंगे, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी ले लेंगे, और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी ले लेंगे। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब मैं सीधे मिलूँगी आपसे। देखते हैं कब मिलते हैं, तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, और मैंने यहाँ पे ले लिया है सत्तू, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, अजवाइन और मंगरेला डालेंगे। और इसमें प्याज, मिर्च और लहसुन भी मैं डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डालूंगी क्योंकि इसे 2 दिन ट्रेन में रखना है, तो प्याज वगैरह डालने से ना थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी, वो ख़राब होने का चांस रहता है। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही डाली है। 2 हरी मिर्च डाल दी है, 1 अचार डाल दिया है, और यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। लहसुन वगैरह भी फिर अगर डाल दोगे तो वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाते हैं और स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया मैंने, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस। और मतलब अगर ट्रैवल पर्पसली आप बना रहे हो तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इतने बड़े से तवे में 3 लिट्टी सेक रही हूँ। लिट्टी या पराठे बोल सकते हो, जैसे कि मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं तवे पे ही बना रही हूँ कि इजीली कम ऑयल में ये बन जाए। बहुत ज़्यादा फिर ऑयली सही नहीं रहता है, और ना खाने की इच्छा होती है, क्योंकि सत्तू खाने से वैसे भी गला बहुत सूखता है। तो ये डोसा का तवा है मेरा, मैं पराठे वगैरह इसी में बनाती हूँ। जब से ये तवा आया है ना, तो फिर मैंने लोहे का तवा मैं पराठे के लिए यूज़ नहीं करती, उसमें सिर्फ रोटी बनाती हूँ, सूखी रोटी, और पराठे इसी में बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेक रही हूँ। और यहाँ पे चौथी लोई मेरी तैयार हो गई है। मैं इस साइज़ में इसीलिए बना रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी टिफ़िन इस साइज़ की है, आप देखो। तो इसीलिए 8 से 10 बनाकर मैं पैक कर लूँगी, इसी वजह से। उप्स, तो ये हो गया है, आप
देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं सभी पराठों को बेल ले रही हूँ अच्छे से, चाहे पराठा बोलो चाहे लिट्टी बोलो, थोड़ी और छोटी बन जाती है तो वो लिट्टी हो जाती है। और कुछ इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ मैंने ली है और भर भर के सत्तू को फिल किया है। और आप सबके साइड में ये वाली रेसिपी बनती है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे इधर तो भाई बनती है और सत्तू की बहुत सारी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 पराठे बना लिए हैं। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतने सारे बना लिए हैं छोटे छोटे पराठे। आप देख सकते हो एक हाथ का साइज़ है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो टोटल मैंने 15 बना लिए हैं। 10 मैं पैक कर लूँगी, 5 अभी हम लोग खा लेंगे और बस हो जाएगा। बाकी तो ट्रेन में जाके फिर खोना ही है, कोई खाना तो है नहीं, घर से ही खाना वाना खा कर जाएंगे। अब बस पैक करूँगी थोड़ी देर में, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। और बारिश बहुत ज़ोरों की स्टार्ट हो गई है, मैं दिखाती हूँ बारिश। भाई साहब गाइस आप बारिश देख सकते हो, बाप रे भयंकर वाली बारिश। हे भगवान, स्टेशन पहुंचने तक बारिश रोक देना प्लीज़। हम लोग का कहीं भी जाने का प्लान बनता है और ऐसे बारिश स्टार्ट हो जाती है। खैर बारिश होना अच्छी बात है, मतलब कि अगर कहीं जाने का आप सोच रहे हो और उस बीच में अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं कि आपकी यात्रा सफल होती है और आप जो सोच के जा रहे हो वो ज़रूर पूरी होती है। भगवान का आशीर्वाद होता है ये। तो बस कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान जी बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही बाबा।